नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो गुजरात की सूरत में रहने वाला हमारी काल्पनिक पात्र सपन का है। सपन अपने नाम के जैसा हर वक्त कोई ना कोई ख्यालों में डूबे ही रहता है। इस वजह से वो हर काम में लेट हो जाता है। नींद से उठने में लेट, ब्रेकफास्ट में लेट, कॉलेज में लेट। अरे वो तो गर्लफ्रेंड ढूंढने में भी लेट हो गया। उसके सब दोस्तों का एक एक गर्लफ्रेंड है। कुछ कुछ का तो एक्स का भी लंबा लिस्ट है। पर सपन का एफबी स्टेटस अभी भी सिंगल बता रही है। नहीं, इस बार सिंगल से कमिटेड चेंज करना ही पड़ेगा, वरना कॉलेज पहुंचते ही सब नो किया कह के चिढ़ाएंगे। और गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए नवरात्रि से बेहतर अपॉर्चुनिटी कोई हो ही नहीं सकती। अच्छा हुआ कि मम्मी ने इस बार कॉम्प्लेक्स में ही नवरात्रि का आयोजन किया। इस बार तो जीएफ मिलकर ही रहेगी। पर नवरात्रि का तो आज 8वां रात है। कुछ करना ही पड़ेगा। पर क्या करूं? कॉलेज खुलते ही आर्ट्स टीचर कुछ ईशा की ओना का असाइनमेंट मांगेगा और मैं फिर से लेट हो गया। कुछ भी नहीं लिखा उस असाइनमेंट पर। एक काम करता हूँ, अभी 3 बजा है, 5 बजे पूजा है और फिर डांडिया। मैं 2 घंटे में कुछ पढ़ के लिख लेता हूँ। ये सोचकर सपन कुची शाकी ओना पे पढ़ना शुरू किया। कुची शाकी ओना एक जापानीज लेजेंड है। कुची का मतलब कटा हुआ, शाकी का मतलब माउथ और ओना का मतलब औरत। कहा जाता है कि लेट 1960s में जापान में एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी जिसका पति एक वीर समुराई योद्धा था। वो योद्धा अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। पर एक बार एक युद्ध से लौटने के बाद जब वो अपने बीवी को किसी और के बाहों में देखा तो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। तलवार की एक झटके से अपनी बीवी का होठ दाएं कान से लेकर बाएं कान तक चीर दिया। अरे रे 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 रे! वो औरत जमीन पे गिर गई। समुराई उसके कान के सामने आकर बोला, अब देखता हूँ इतनी भयानक चेहरे को कौन सुंदर बोलता है और प्यार करता है। अरे रे, कितना निर्दयी है ये बोलकर वो समुराई चला गया। भारी मात्रा पे खून बह जाने पर वो औरत मर जाती है, पर उसकी अशांत आत्मा जापान की गलियों में भटकना शुरू कर देती है। चेहरे पे एक कपड़ा या सर्जिकल मास्क लगाकर वो औरत अकेले रास्ते पे चलने वालों से आकर पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? अच्छा, लड़कियां मरने के बाद भी अपनी सुंदरता पे ध्यान देती है। ठीक है, आज जीएफ मिल जाए तो मैं उसे हर वक्त तमे खूब सरस लागे छो ये कहता रहूँगा। अरे, फिर से मैं क्या सोचने लग गया। पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ। हाँ, फिर क्या होता है? अगर वो इंसान नहीं बोला तो वो औरत उस इंसान का गला काट देती है एक नुकीली चाकू से। पर अगर वो इंसान हाँ बोलता है तो वो औरत अपने चेहरे के मार्क्स हटाकर फिर से पूछती है, आप बताओ, क्या मैं अभी भी सुंदर दिखती हूँ? अगर वो इंसान ना में जवाब देता है तो वो औरत उसका गला काट देती है। पर अगर वो इंसान का जवाब हाँ में होता है तो वो औरत उस नुकीली चाकू से उसका चेहरे का भी वही हश्र करती है जैसा कि उसका हो गया है। अरे बाप रे! सपन ये पढ़ के सोफे में लेट जाता है और सोचने लगता है, अजीब औरत है ये कुचीशा की होना। अगर ना कहूँ तो मौत, अगर हाँ कहूँ तो भी मौत। इससे बचने का कोई रास्ता ही नहीं। पर मुझे क्या करना? वो जापान की ठेरी और हम गुजरात के, और वो भी सिंगल। 5 बजने ही वाला है। जल्दी जल्दी तैयार हो जाता हूँ और सिंगल से डबल बनना ही पड़ेगा। यस! सपन तैयार होकर पूजा में जाता है। बहुत सारे लोग पहले से ही वहाँ इकट्ठा हुए हैं। सब कोई अपना अपना बेस्ट ड्रेस पहनकर आया है। लड़कियां लहंगा, क्रॉप टॉप और बांधनी दुपट्टा, या लेरिया स्कर्ट, एथनिक चोली और नेट दुपट्टा, या सिर्फ ट्रेडिशनल चनिया चोली या घाघरा चोली पहनकर आई है। और लड़के कफनी पजामा, घाघरा और पगड़ी पहनकर आया है। सब कोई बहुत कलरफुल लग रहा है, पर कोई भी पहचानने में नहीं आ रहा है क्योंकि सबके चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। इस बार पेंडेमिक की वजह से कमेटी वालों ने मास्क और एटलीस्ट फर्स्ट डोज वैक्सीन कंपलसरी कर दिया है।
सपन को इस हालत में गर्लफ्रेंड मिलना बहुत ही मुश्किल लगा, फिर भी वो कोशिश करता रहा। पूजा के बाद डांडिया शुरू हो गया। सब कोई डांडिया खेलने लगा। सपन भी खेलते खेलते एक लड़की से टकराया। लड़की ने एक बहुत ही खूबसूरत चनिया चोली पहनी हुई है। उसकी उम्र करीबन 16 की होगी। पर सपन को जो भा गया सबसे ज्यादा वो है लड़की की आंखें। इतनी प्यारी नीली आंखें सपन ने आज तक किसी का भी नहीं देखा। एक अजीब सी कशिश है उन आंखों में, इतना गहरा है कि उन आंखों में डूब जाने का दिल कर रहा है। सपन सोचने लगा, दिल चाहता है कि जीवन से ये आंखें कभी भी उछल ना हो। सारी उम्र हम इन आंखों को देखता ही जाओ। ऐसे में अचानक लाइट चली जाती है, म्यूजिक बंद हो जाता है और फैन ऑफ हो जाने पर गर्मी पड़ने लगी। सबको अपना अपना मोबाइल के फ्लैश लाइट ऑन किया। सपन ने भी ऐसा ही किया। अंधेरे में लड़की की आंखें और भी चमकने लगी। अपने अंदर के चूहे को मारकर सपन टूटी फूटी आवाज में लड़की से बाहर जाने का प्रस्ताव रखा तो लड़की मान गई। कॉम्प्लेक्स से बाहर अंधेरा होने के बावजूद एटमॉस्फेयर कितना बढ़िया लग रहा है सपन को। हवा कितनी शीतल है, अंधेरा कितनी मधुर है, रास्ता कितनी प्यारी है, पेड़ पौधे सब बढ़िया है। ये सब सपन सोचने लगा। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही सपन को अभी प्यार भी हो गया। जब वो देखा कि रास्ते में और कोई नहीं दिख रहा है तो फिर से अपने अंदर के चूहे को मारकर शेर को जिंदा किया और टूटे फूटे आवाज में पूछा, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? कुछ कहो ना, कुछ भी। लड़की पहले इधर उधर देखी, फिर थोड़ा आंखें नीचे करके सर झुकाई। सपन को लगा लड़की शर्मा रही है। वो बोला, शर्माओ मत, कुछ तो कहो, कुछ भी पूछो। कोई नहीं है यहाँ, हम सब कॉम्प्लेक्स से काफी दूर आ चुके हैं। लड़की अजीब सी मधुर आवाज में पूछी, क्या मैं आपको सुंदर दिखाई छी? सपन झट से बोला, हाँ बिल्कुल। लड़की अपना फेस मास्क उतारी। पर ये क्या? लड़की का होठ कितना बड़ा है, एक कान से दूसरे कान तक पूरा जबड़ा दिख रहा है। सपन पूरा डर गया और पीछे घूमकर कॉम्प्लेक्स की तरफ भागने लगा। पर एक दो कदम दौड़ते ही लड़की उसके सामने आ गई और फिर से उस भयानक होठों से पूछी, क्या मैं आपको अभी भी सुंदर दिखाई छी? सपन फिर से घूमा और तेज दौड़ने लगा। वो खुद ही भूल गया कि वो लड़की से दूर भागने के चक्कर में इस बार कॉम्प्लेक्स से दूर भाग रहा है। वो और भी अंधेरे में चला जा रहा है। पर लड़की उससे भी तेज भागकर उसका रास्ता रोकी और फिर से पूछी, क्या मैं अभी भी तुम्हें सुंदर दिखाई छे? इस बार लड़की का आवाज कुछ अलग सा था, कुछ डरावना सा लगा। सपन रुक गया। उसको अचानक दोपहर के असाइनमेंट की कुचिशा की ओना की बात याद आ गया। वो समझ गया कि ये एक चक्रव्यूह है जिसमें अंत उसका ही होगा। रुक के सांस और तरकीब बटोरने लगा। फिर थोड़ा सा मुस्कुरा के बोला, तुम लड़कियां भी अजीब हो। शादी से पहले क्या मैं सुंदर दिखाई छे, क्या मैं सुंदर दिखाई छे ये बोलकर बॉयफ्रेंड का दिमाग खाती, और शादी के बाद क्या मैं मोटी दिखाई छे, क्या मैं ओवरवेट दिखाई छे ये पूछकर पतियों को परेशान करती रहती हो। कुचिशा की ओना अपनी चनिए के पॉकेट से एक नोकीली चाकू निकाली और सपन के होठों के करीब लेकर फिर से एक डरावनी आवाज में पूछी, क्या मैं अभी भी तुम्हें सुंदर दिखाई छे? क्या मैं अभी भी तुम्हें सुंदर दिखाई छे?
तो सपन चाहे कितना भी अंदर से डरा हुआ हो अभी एक प्यारी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ओए मेरे कोलकाता के रसगुल्ला, दिल्ली के गुलाब जामुन और गुजरात के काजू कतली, तुम्हारी आंखें इतनी नीली और गहरी है कि अगर करिश्मा इसे देख ले तो कभी भी अपने आंखों से गॉगल्स नहीं उतारेगी। और तुम्हारी ये नाक इतनी चुखिला है कि अगर सुष्मिता इसे देख ले तो वो भारत छोड़ के रोमन के साथ रोम चली जाएगी और वापस नहीं आएगी। हाँ, और ये सुरीली गर्दन अगर दिशा ने देख ली तो शर्म के मारे अपने शेर के साथ अफ्रीका चली जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए वहीं बस जाएगी। और ये कमरिया नोरा देख ले तो वो भुज की रेत में समा जाएगी। कुचिशा की ऊना ये सब सुन के बहुत देर तक सपन को देखती रही। सपन का कॉन्फिडेंस अभी धीरे धीरे जवाब देने लगी। डर के मारे वो पूरा पसीना पसीना होने लगा, फिर भी 1 इंच नहीं हिला क्योंकि उसे हिलने का अंजाम पता था। पर ये क्या, वो हिल क्यों रहा है? पहले धीरे धीरे फिर जोर से हिलने लगा। सपन सोचा, मैं हिल क्यों रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, मैं हिल नहीं रहा हूं, कोई मुझे हिला रहा है। पर कौन? कुचिशा की ओना तो सामने खड़ी है, तो कौन मुझे हिला रहा है? एक मिनट, मुझे कोई पीछे से हिला रहा है। पर कौन? पीछे मुड़ के सपन देखा कि उसके पापा उसे जोर से हिला रहा है। पापा भागो भागो पापा, कुचिशा की ओना से दूर भागो वरना वो काट देगी। भागो पापा नहीं, तुम भागो, बाथरूम भागो और जल्दी से तैयार हो जाओ। सपन आंखें खोल के देखा कि वो अपने कमरे में अपने सोफे पे लेटा है और सामने बिस्तर पे उसके असाइनमेंट के पेपर्स पूरा बिखरा पड़ा हुआ है और पापा उसे धक्का देकर नींद से जगाने की कोशिश कर रहा है। उठ भी जाओ कुंभकर्ण के औलाद, नीचे शाम के 5 बजे का पूजा शुरू हो चुका है। सपन बहुत कंफ्यूज्ड होकर बोला, शाम के 5 बजा है? नहीं 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 पापा, सुबह का 5 बजा है अभी। सपन मारो डीकरो, सपना देखना बंद करो। अगर सुबह का 5 बज चुका होता अभी तो सचमुच का तुम्हारा मम्मी कुचिशा की ओना आकर हम दोनों को ही काट चुकी होती अभी। कहानी अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं अपने जानने वालों के साथ तो हम जैसे छोटी स्टोरी राइटरों का नवरात्रि तो हिप हिप होरे। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।